हम लोगों ने कल एक सच्चे भक्त की मनोभावना पे चर्चा करी थी। वह दुख में भगवान को भूलता नहीं, दुख को भी भगवान की कृपा समझता है। और सुख में भी ऐसा नहीं है कि संपन्नता आ जाए तो भगवान को भूल जाए। अब आगे प्रभुपाद चर्चा कर रहे हैं इसी में, ज्ञानी और एक अन्य प्रकार के भी हो सकते हैं, जैसे निर्विशेषवादी है, उसे पढ़ने वाला कोई नहीं है। ठीक है, ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं उसको। ज्ञानियों की एक श्रेणी निराकारवादियों की है, जो कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना करनी अति कठिन है, अतः ईश्वर के किसी स्वरूप की कल्पना करना अनिवार्य है। ये वास्तविक ज्ञानी नहीं है, वे मूर्ख हैं। कोई भी व्यक्ति ईश्वर के स्वरूप की कल्पना नहीं कर सकता है, क्योंकि ईश्वर अत्यंत महान है। कोई व्यक्ति किसी स्वरूप की कल्पना तो कर सकता है, किंतु यह मनगढ़ंत होगा, यह वास्तविक स्वरूप नहीं होगा। चलिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और इसको हम थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। देखिए, भारतीय समाज में एक सामान्य भ्रांति है कि जो लोग निराकार का ध्यान नहीं कर सकते हैं, उनको प्रारंभ में साकार उपासना दी जाती है। ये सुना आपने? बहुत ज्यादा बोलते हैं कि अभी तुम लोग करो, साकार कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन अंत तो गत्वा तो निराकार। इनका कहने का अर्थ है जो निराकार पक्ष है वो है श्रेष्ठ है साकार पक्ष। ये सुना आपने? कई बार इस प्रकार की भ्रांत धारणा होती है। प्राय ये बोलते हैं, और क्योंकि मायावाद का ही प्रचार अधिक है, तो लोग अध्यात्म का मतलब ये बोलते हैं, हाँ, और कहते हैं कोई बात नहीं, तुम लोग कृष्ण की उपासना करो, अच्छा है। हमने कहा माना कि अच्छा है, कृष्ण को मानो, शिव को मानो, दुर्गा को मानो, गणेश को मानो, काली को मानो, किसी को मानो, सब एक। स्वामी ने बोल देते हो, स्वामी का अर्थ वो नहीं जानते। मायावादी लोग स्वामी की बात नहीं करते, बोलते सब एक है, एक स्वामी है, वो नहीं बोलते एक है। और वो एक क्या है? निराकार है। तो ये इनकी गलत धारणा समझ में आ रही है क्या? उनका कहने का अर्थ है कि कठिन है, इसलिए जो कम सामर्थ्य वाले हैं वह भगवान की साकार उपासना करते हैं। हम लोग बहुत श्रेष्ठ हैं, इसलिए हम निराकार की उपासना करते हैं। ये उनका अहंकार है। इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं वास्तविक ज्ञानी नहीं है। क्यों? सामान्य सी बात है, थोड़ा सा भी ज्ञान होगा तो समझ में आएगा कि साकार का एक निराकार पक्ष हो सकता है, लेकिन निराकार का साकार पक्ष नहीं होता है। कहने का अर्थ है कि निराकार से साकार नहीं आता, साकार से निराकार आता है। जैसे बल्ब की रोशनी आपके सामने प्रत्यक्ष है, बल्ब दिख रहा है, बल्ब का एक रूप है, लेकिन बल्ब की रोशनी का रूप क्या है बताइए? तो बड़ा स्पष्ट है कि बल्ब की रोशनी का रूप भले ना हो, लेकिन बल्ब की रोशनी का अस्तित्व है। एक तो ये समझ में आना चाहिए। और बल्ब की रोशनी बल्ब के ऊपर आश्रित है, सीधी बात है, तो बच्चा भी समझेगा। अब कोई कहे कि नहीं, बल्ब की रोशनी से निकल के आ रहा है, तो कौन मानेगा? इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं वो ज्ञानी नहीं है, मूर्ख है। कुछ कहना चाहते हैं? एक तर्क देते हैं प्रभु। जैसे जल है, जल जिस वस्तु में डाला जाता है उस वस्तु का आकार ले लेता है, लेकिन जल तो निराकार ही है ना। तो उसी प्रकार से वो जो निराकार ब्रह्म है, वो जब इस भौतिक जगत में किसी रूप में आता है तो रूप ले लेता है। देखिए, पहली बात ये कि कह रहे हैं आप, अगर आप उदाहरण की बात कर रहे हैं, उपमा की, तो क्या वाकई जल निराकार है? अगर वाकई जल निराकार होता तो आपको जल दिखता ही क्यों? उसका वेरिएबल आकार है, ये बात ठीक है, लेकिन आकार जरूर है। पहले तो हमको ये पढ़, अगर उसी उपमा को बैलेंस किया जाए तो भाई, हमने जब रोशनी का उदाहरण लिया तो रोशनी का वाकई आकार नहीं है, अस्तित्व है। लेकिन अगर आप जल का उदाहरण ले रहे हैं, तो अगर उसका आकार है ही नहीं तो दिख क्यों रहा है? दिखना ही नहीं चाहिए। वहां पकड़ में क्यों आ रहा है? जल से तो आप भीग जा रहे हैं ना, पकड़ में आ रहा है, बिल्कुल अच्छे से पकड़ में आ रहा है। तो ये उपमा ठीक नहीं। देखिए, उपमा जब भी बिठाई जाएगी तो जो वस्तु है उसमें और जल, मतलब किसी भी उपमा में कुछ साम्यता होनी चाहिए। तो कहाँ ब्रह्म की बात कर रहे हैं, निर्विशेष ब्रह्म की बात कर रहे हैं और लाइट की बात कर रहे हैं, तो काफी साम्यता दिखती है कि नहीं? लेकिन जल पकड़ेंगे तो जल तो मुझे दिख रहा है, यहाँ देखिए, एकदम लोकलाइज कर दिया हमने जल। तो ये उनकी ये गलत सिद्धांत है उनका। निराकार पक्ष से कभी साकार नहीं आता है। और यहाँ पे हम बस स्पष्ट देखें, सूर्य का आकार है और सूर्य से रोशनी आ रही है, सूर्य की रोशनी का कोई आकार नहीं। ये तो कभी नहीं बोल सकते कि सूर्य की रोशनी से सूर्य आया है, ये मूर्खता होगी उनकी। ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि ये कह रहे हैं कि जब तक तुम निराकार की उपासना नहीं कर सकते, तब तक तुम ईश्वर की कल्पना करो।
अब इससे पहले कि हम आगे जाएं, यदि हमने अपने पिताजी की फोटो नहीं देखी होती तो पिताजी के स्वरूप की कल्पना कर सकते हैं? मेरे प्रश्न समझ में आ रहा है? जैसे मेरे एक मतलब मेरी मौसी है, तो मौसी का दूसरी संतान नहीं हुई थी और वो गर्भवती थी, तब उनके पति की मृत्यु हो गई। तो अब वो बताइए कि वो लड़का जिसने अपने पिता को कभी नहीं देखा, यदि पिता की फोटो नहीं लाई जाए तो इसी जन्म के पिता के रूप की धारणा कर लेगा। और उससे कहा तुम ध्यान करो, तुम कल्पना करो कि तुम्हारे पिताजी ये है। बताइए, मतलब बिल्कुल कतिपय कहा जाता है, कतिपय असमर्थता होगी कि नहीं? एकदम 100% असंभव है, आप कुछ धारण नहीं कर सकते हैं। क्या उदाहरण समझ में आ रहा है आपको? इस जीवन के पिता जिसको अन्यों ने देखा है, जिसको अन्यों ने देखा है, तो आपको अगर उनका रूप बताया ना जाए, फोटो दिखाई ना जाए, तो हम कभी धारणा नहीं कर सकते इस जन्म के पिता कौन है। ये बात एकदम क्लियर समझ में आ रही है? तो आप बताइए, वो कोई भी कल्पना करेगा तो वो कल्पना गलत होगी कि नहीं? अब मैं वो यह कहेंगे जो उसके पिता का वास्तविक स्वरूप है, उससे वो कल्पना अत्यंत दूर होगी कि नहीं? मान लो थोड़ा-थोड़ा वर्णन भी कर दीजिए कि काले हैं, पीले हैं कुछ, फिर भी वो नहीं समझ पाएगा कि पिताजी हैं कैसे? और फिर उनका स्वभाव और वो कितना प्रेम करते थे कि नहीं करते थे कि क्या करते थे, उसके तो वो कुछ कुछ भी धारणा नहीं कर सकता। तो इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं, और उसके बाद क्या तुम अभी अभी कल्पना करो, बाद में ढूंढ लेना। अब बताओ, जब कल्पना ही गलत है तो ढूंढेंगे कैसे उसको? समझ में आ रहा है ना बात? कल्पना करके आप कैसे ढूंढ लेंगे किसी को? किसी का बच्चा खो जाता है तो कहेंगे आप मान लो पुलिस वाले से को हमारा बच्चा खो गया है, तो आप बच्चे को मिला दीजिए। तो मान लो पूछेगा भाई पुलिस का फोटो, तो कहते नहीं, वो आप कल्पना कर लीजिए। इधर तो पिता की तरफ से दिक्कत है, और बच्चा तो बाद में पैदा हुआ ना, उसकी कल्पना कर सकता है। कहो पुलिस वाले से कहो कल्पना कर लो और हमारे लड़के को ढूंढ दीजिए। अभी हमारा लड़का निराकार हो गया है तो उसके आकार की धारणा कर लीजिए और फिर आपको हमारा लड़का मिल जाएगा। क्या पागल हो गया और कोई नहीं मिला, 2 डंडे मारेगा हमको। तो ये स्थिति है। समझ में आ रहा है? निराकार पक्ष से साकार नहीं आता है, साकार का एक निराकार पक्ष, सही सिद्धांत समझना होगा। ठीक है? तो कोई व्यक्ति ईश्वर की धारणा इसलिए नहीं कर सकता है, बहुत सीधी-सीधी बात है जो मैंने उदाहरण दिया, क्योंकि सभी लोग उनके अंतर्गत हैं, सभी उनकी संतान हैं। तो यदि भगवान स्वयं आकर के अपने रूप को प्रस्तुत ना करें या अपने रूप का वर्णन शास्त्र में नहीं करें, तो हम कोई धारणा नहीं कर सकते कि भगवान दिखते कैसे हैं। डज इट मेक सेंस? और प्लस साथ ही साथ साधु महात्मा हैं जिन्होंने भगवान का साक्षात दर्शन भी किया है, वो हमको बताते हैं ये शास्त्र की बात बिल्कुल सत्य है। सुखदेव गोस्वामी जो बोल रहे हैं, उनकी अनुभूति है। आप जानते ही हैं कि व्यासदेव जी ने अपने समाधि में क्या अपश्यत पूर्णम पुरुषम मायाम च तदपाश्रयम। व्यासदेव जी ने समाधि में स्थित होकर के भगवान कृष्ण को देखा जो परम पुरुष हैं, और उनके अधीन माया को देखा। तो जो वर्णन कर रहे हैं वो देखे हुए का वर्णन कर रहे हैं ना। ऐसा नहीं कि सब लोग सुन ही रहे हैं और किसी ने भगवान को देखा ही नहीं है। ब्रह्मा जी देखे हैं, 5,000 साल भगवान पहले आए थे, नारद जी देखे हैं, युधिष्ठिर महाराज देखे, सबने देखा है भगवान को। ऐसा नहीं कि खाली बात ही हो रही, देखें। चैतन्य महाप्रभु तो सब लोग देखे ही हैं, हिस्टोरियंस भी मानते हैं कि हाँ 5,000 साल पहले चैतन्य महाप्रभु आए थे। ये बहुत बड़ी बात हम समझ सकते हैं, मेरी बात समझ में आ रहा है? चैतन्य महाप्रभु इज नॉट अ कंसेप्ट। कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स होते हैं ना, एफ इज टू एम है, उस तरह से कोई थ्योरी नहीं है। 500 साल पहले महाप्रभु आए थे कि नहीं आए? विजय प्रभु, क्या लगता है आपको, आए थे कि नहीं? और उनके बारे में भले ही इतिहासवादी नहीं समझते होंगे, लेकिन हम शास्त्र सुन रहे हैं कि वो भगवान है, तो भगवान तो है ना। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? महाप्रभु को तो हिस्ट्री के लोग मानते हैं कि आए थे, महाप्रभु थे कि नहीं? थे ही। और हम शास्त्र से श्रवण करते हैं कि वो भगवान है। अगर इस भाषा से देखिए तो हाँ, और हमारा विश्वास होना चाहिए कि महाप्रभु है, और वही महाप्रभु श्री कृष्ण है, और वही कृष्ण हमारे हृदय में भी बैठे हुए हैं। और उनकी एक बात वो कह रहे हैं कि भाई हम ब्रह्म का स्रोत भी मैं हूं, बड़ा स्पष्ट है, तो हमें अश्रद्धा करने की क्या आवश्यकता है? लॉजिकली, युक्ति से देखिए ना, कोई और इसमें कोई विरोध करना चाहते? भगवत गीता में स्पष्ट भगवान बोल रहे हैं कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, ब्रह्म की प्रतिष्ठा मैं हूं, ब्रह्म का आधार मैं हूं। कहां बोले हैं कि मैं ब्रह्म से आया हूं?
और जबकि ये भी बोलते हैं, भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं कि अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्यते माम अबुद्धया। मैं पहले अव्यक्त था, निराकार था, और अब व्यक्त हो गया हूं, साकार हो गया। ऐसी बात जिनके पास बुद्धि ही नहीं है वो मानते हैं। ये भी नहीं कि कम बुद्धि वाले, है ही नहीं बुद्धि, बेवकूफ है जो कह रहे हैं कि सूर्य की रोशनी से सूर्य आ गया। तो इस पे बहुत कठोर कुठाराघात करने की जरूरत है। ये सिद्धांत बेवकूफों का है। और 12वें अध्याय में आप पढ़ लेंगे, वहां स्पष्ट प्रश्न किया गया कि जो निराकारवादी है और साकारवादी उनमें श्रेष्ठ कौन है। भगवान सीधे ही बोल दिए, जो साकार रूप में मेरी उपासना करता है वो श्रेष्ठतम है। आप 12वें को देख लीजिए, एकदम ये बात है। लोग दो प्रकार के हैं, एक वे जो ईश्वर के स्वरूप की कल्पना करते हैं, दूसरे वे जो उसके किसी स्वरूप को स्वीकार नहीं करते। इन दोनों में से कोई ज्ञानी नहीं है। अब ये भी बड़ा रोचक बात है कि कोई क्या कहता है, यथा मत तथा पथ, तुम जिस भी स्वरूप की कल्पना कर लो वो भगवान है। तुम कहोगे सुअर, सुअर को तुमको भगवान, हाँ सुअर भी भगवान है, कुत्ता भी भगवान है। तो ये क्या सिद्धांत है, तो समझ में नहीं आता। बताओ कुत्ता भगवान हो जाएगा? ये तो हमको समझ में नहीं था, कैसे लोग स्वीकार कर लेते हैं सुअर भी भगवान हो जाएगा। मल खाने वाले जीव को आप भगवान कह रहे हो, मतलब बेसिकली वो भगवान शब्द के महत्व को ही नहीं समझ रहे। महाराज से बड़ा कटाक्ष करते हैं कि मानो, एक्चुअली महाराज दूसरे कंटेक्स्ट में कहते हैं, कभी इंसान को भगवान कह देते हैं लोग, तो कहते हैं कि मानो किसी कुत्ते के गले में आप टांग दीजिए, लॉकेट टांग दीजिए, कि बड़ा सा कुछ बोर्ड टांग दीजिए, भारत के प्रधानमंत्री, तो उस पे लिख दिया जाए भारत के प्रधानमंत्री, तो उससे भारत का प्रधानमंत्री तो नहीं आ जाएगा उसमें, तो जगह जगह जाके मल मूत्र त्यागेगा और भौंकेगा, तो यही उसका मंत्रित्व होगा, है ना। तो ऐसे किसी इंसान को या की कल्पना कर किसी व्यक्ति को, किसी देवता को भगवान टाइटल दे देने से वो भगवान नहीं हो जाता है। ठीक है, आप पढ़ना चाहते हैं, कैन रीड। जो लोग ईश्वर के स्वरूप की कल्पना करते हैं वे मूर्ति पूजा के विरोधी कहलाते हैं। भारत में हिंदू मुस्लिम दंगों के दौरान कुछ मुस्लिम लोग हिंदू मंदिरों में जाकर भगवान की प्रतिमाएं और मूर्तियां तोड़ते थे। हिंदू लोग भी ऐसी ही प्रतिक्रिया व्यक्त करते थे। इस प्रकार दोनों सोचते थे, हमने हिंदू ईश्वर को मार डाला, हमने मुस्लिम ईश्वर को मार डाला आदि। इसी प्रकार जिस समय गांधी जी अपने सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, तब बहुत से भारतीय सड़कों पर निकलकर पत्र पेटियों, लेटर बॉक्स को नष्ट कर देते थे और इस प्रकार समझते थे कि वे सरकार की डाक सेवा को नष्ट कर रहे हैं। इस प्रकार की मनोवृत्तियों वाले लोग ज्ञानी नहीं हैं। हिंदू मुसलमानों और ईसाइयों, गैर ईसाइयों के बीच हुए सब धर्म युद्ध अज्ञान से प्रेरित थे। जो व्यक्ति ज्ञानवान है वह जानता है कि ईश्वर तो एक ही है, वह हिंदू, मुस्लिम या ईसाई नहीं हो सकता। अब इस पे समय मेरे पास वो कार्टून नहीं है, लेकिन बहुत एक सुंदर कार्टून मैंने देखा था जिसमें दो सेनाएं हैं और दो सेनाएं एक ही व्यक्ति की फोटो लगाई हुई हैं। अब वो फोटो बड़ा इसी बात को समझाने के लिए, और बोले हम इस पार्टी के हैं, और बोले हम इस पार्टी को मानते हैं, और दोनों झगड़ा कर रहे हैं, जबकि वो दोनों एक ही व्यक्ति को मानते हैं। भाई कोई मान लो कहे कि हम रवि को मानते हैं, और दूसरी पार्टी कहे हम सूर्य को मानते हैं, और तीसरी पार्टी जो कह रही हम सन को मानते हैं, तो एक ही व्यक्ति को मान रहे हो और दूसरे को से झगड़ा कर रहे हो। अगर आपको याद हो, माता कुंती भी कहती हैं आप सबके प्रति सम है, जो भी झगड़ा होता है यन्मिथा कलियुग, आपस की बैर भाव हो रहा है, भगवान को उससे कोई मतलब नहीं है। सभी भगवान की संतान है। अहम बीज प्रजापिता सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रजापिता, सभी योनियों की बीज देने वाले भगवान श्री कृष्ण ही है। इस संबंध प्रभुपाद जी की तो आप लोग बात याद ही होगी। एक इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति था, शायद समझता हूँ ऑस्ट्रेलिया में था। अब कहाँ का देश, किस देश का था हमको नहीं पता। प्रभुपाद जी का इंटरव्यू ले रहे थे वो, और प्रभुपाद से बहुत उसका मतलब उसकी बहुत फेमस था कि वह लोगों को फंसा दिया करता है। तो प्रभुपाद से बोला, सो कृष्ण इज योर गॉड? प्रभुपाद सेड, कृष्ण इज योर गॉड ऑल्सो। एकदम हिल गया वो। सोच रहा था कि हम लोग एक सांप्रदायिक रूप से कृष्ण को भगवान मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, कृष्ण सभी के भगवान हैं। प्रभुपाद जी बात को समझते हैं। अच्छा, ये एक अद्भुत बात थी कि प्रभुपाद जब से बात कर रहे थे तो वो इंटरव्यूअर के रूप में नहीं देख रहे थे, उसको भी देख रहे, ये बदात्मा है, ये मेरा क्या कहते हैं, वो है एक मरीज है जिसका मुझे इलाज करना है।
हाँ, मरीज है इसका इलाज करना है। प्रभुपाद कई बार ऐसा करते थे, कोई इंटरव्यू लेता उसी को प्रीचिंग करना शुरू कर देते। उसको हीट लगना चला जाता है, ये क्या हमको ही प्रीचिंग करते थे ऐसे। समझ में आ रहा है? अब ये कितनी हास्यास्पद बात है। क्यों हास्यास्पद बात है कि भाई देखो, लेटर बॉक्स नष्ट कर देने से सरकार नष्ट नहीं हो गई। लेटर बॉक्स एक माध्यम है जिसके द्वारा लेटर्स को एक्सेप्ट किया जाता है। भगवान के मंदिर, भगवान के विग्रह जो है भगवान से अभिन्न है, लेकिन भगवान की सत्ता विग्रह पे निर्भर नहीं है। विग्रह के द्वारा भगवान हमारी सेवा स्वीकार करते हैं। मान लो कोई यहाँ पे आकर के भगवान की जो फोटो है वो तोड़ दे, तो उसका अर्थ ये नहीं कि भगवान की सत्ता समाप्त हो जाती है। हाँ, उसको अपराध जरूर लगेगा भगवान के विग्रह को नष्ट करने का, लेकिन ऐसा नहीं कि भगवान खत्म हो गए। वही बिल्कुल वैसा ही है जैसे मान लो किसी इंसान को हम मार दें तो हम सोचे वो मर गया। आत्मा तो कभी नहीं मरने वाली। आत्मा की सत्ता शरीर पर निर्भर नहीं करती है। तो भगवान के मंदिर के ऊपर भगवान का आश्रय वो नहीं है कि भगवान की सत्ता ही समाप्त हो जाएगी। भाई प्रलय होते तो सारे मंदिर नष्ट हो जाते। प्रलय होगी तो प्राय प्राय धाम को छोड़ दे तो जितने भी मंदिर होंगे यहाँ पे सब नष्ट हो जाएंगे। तो क्या फिर भगवान रह जाएंगे? भगवान खत्म हो जाएंगे क्या? ये बात समझ में आ रही है? और एक और बात यहाँ मूर्खतापूर्ण है कि हमने उनके ईश्वर को मार दिया। ये बेवकूफी की बात है। जबकि दोनों ही, और यही बात हरिदास ठाकुर जी से बोला गया था जब उनको एक मुसलमान काजी के सामने लाए तो उनको कहा, तुमने इतना अच्छा जन्म लिया मुसलमान में, तुम ये हिंदुओं का हीन धर्म क्यों स्वीकार करने लगे? तो हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि आप लोगों ने बहुत सारे हिंदुओं को मुसलमान बना दिए, तो मैं एक मुसलमान अगर हिंदू बन गया तो क्या दिक्कत है? मैं कहता है नहीं नहीं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि देखिए, जिसको आप अल्लाह कहते हैं वही कृष्ण है, आप उसमें क्यों झगड़ा कर रहे हो? तो भी उसको बात समझ में नहीं आई। फिर वो डांटता है, कहता है नहीं करोगे तो तुम्हें 22 बाजार में मारेंगे, इत्यादि इत्यादि। तो ये मूर्खता है लोगों की। इसे कहते हैं औपाधिक धर्म। कि हमने उपाधि ग्रहण की हुई है, हिंदू मुसलमान, उसके हिसाब से कोई धर्म मानते हैं, लेकिन इनका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो ये लोग भी ज्ञान में स्थित नहीं है। पढ़िए आगे। यह हमारी कल्पना है कि ईश्वर ऐसे हैं वैसे हैं। यह सब कोरी कल्पना है। सच्चा ज्ञानी जानता है कि ईश्वर दिव्य है। जो यह जानता है कि ईश्वर भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से परे हैं, वही ईश्वर को तत्वतः जानता है। ईश्वर सदा हमारे पास, हमारे हृदय में उपस्थित है। जब हम शरीर छोड़ते हैं तब ईश्वर भी हमारे साथ जाते हैं, और जब हम दूसरा शरीर धारण करते हैं तब भी ईश्वर केवल ये देखने के लिए हमारे साथ आते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम आखिर कब उनकी ओर उन्मुख होंगे। वे सदा यही प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो ही हम ईश्वर की ओर उन्मुख होते हैं, वे कहते हैं, मेरे प्रिय पुत्र आओ, सच मम प्रिय, तुम सदा से मुझे प्रिय हो। मुझे प्रसन्नता है कि अब तुम मेरी ओर उन्मुख हो रहे हो। बहुत सुंदर बात है। ये तो आप लोग सब भक्त लोग समझते हैं कि भगवान हर योनि में, चाहे वो कितनी भी निम्न योनि क्यों ना हो, जीव के साथ रहते हैं। क्या कारण है बताइए? अभी आपने क्या सीखा यहाँ पे? नहीं नहीं, इधर इधर भक्त क्यों नहीं बोल रहा है? क्यों कारण? चलो श्याम सुंदर प्रभु को दीजिए। क्यों भगवान घूम रहे हैं हमारे साथ में? ये बात पता है ना कि भगवान हमारे संग हर योनि में जा रहे हैं आत्मा के साथ में? ये बात पता है कि नहीं? हाँ, फिर क्यों घूम रहे हैं बताइए? क्योंकि भगवान हमें प्रिय है। भगवान हमको प्रिय है? वेल अभी तक तो हम, हाँ ठीक है, चलिए, हाँ ओके, अभी तो बहुत प्रिय नहीं लग रहे। हाँ फिर भी सामान्यतः तो बद्ध जीव को भगवान प्रिय नहीं लगते हैं। ठीक है, और भगवान हमारे भगवान हमें प्रिय, यही अभी क्या आपने पढ़ा? भगवान की प्रिय। हाँ, जीव भगवान को प्रिय है। वस्तुतः भगवान भी प्रिय है, लेकिन अभी तो वो प्रेम कवर्ड अप है। तो जीव भगवान को प्रिय। फिर आगे बढ़ो। भगवान को प्रेम है हर जीव से। फिर से क्या मतलब है? प्रेम है तो साथ में घूम रहे हैं, तो क्या मतलब है? किस लिए घूम रहे हैं? हम वेट कर रहे हैं कि कब हम उनके पास जाएंगे वापिस। उन्मुख हो। उन्मुख हो यानी कि उन्मुख का मतलब समझ रहे हैं? आपने देखा होगा बहुत सारा होता है ऐसे, प्रेमी प्रेमिका का झगड़ा हो गया ऐसे करके मुंह घुमा करके बैठ लेते है ना। तो वो ऐसे दोनों तरफ मुंह घुमा करके बैठे हुए हैं। तो भगवान घुमा के नहीं बैठे हैं। भगवान मुंह घुमा दिए होंगे तो फिर तो गए काम से। भगवान मुंह नहीं घुमा रहे, हम ही मुंह घुमा कर बैठे हैं कि हम जो है भोग में लगे रहेंगे, भगवान की तरफ ध्यान नहीं देंगे। तो उन्मुख का कितना सुंदर बात है कि जिस दिन से व्यक्ति ने प्रारंभ किया भगवान की भक्ति करना, उसी दिन से वो प्रिय है। अब आप इसका क्या प्रमाण देंगे? 12वां अध्याय का 20वां श्लोक।
ये तो धर्मामृतमिदम यथोक्तम पर्युपासते स्थितवान। सेकंड लाइन भूल रहा हूं। जैसा मैंने कहा है, जो व्यक्ति इस भक्ति के पथ को स्वीकार करता है वह भी मुझको अत्यंत प्रिय है। तो कहने का मतलब है जिसने भक्ति को स्वीकार किया है वह भी भगवान का विशेष कृपा पात्र है, क्योंकि अब उसने अपनी उन्मुखता भगवत उन्मुखता का करियर शुरू कर दिया, अगर ऐसे समझे तो। अच्छा, अगर ऐसे भी नहीं समझा रहा, बच्चा किसी का पैदा हुआ, 4-5 साल में स्कूल जाना शुरू किया, अब जिस दिन स्कूल का बस्ता टांग करके पहले दिन स्कूल जा रहा, तब से ही माँ खुश होना चालू कर देती है। वो सपना देखने लगती है, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। गलत तो नहीं कह रहे हैं। अब बाद में वो क्या बने वो नहीं बनेगा, वो तो कुछ पता नहीं, लेकिन बस्ता लेकर के, समझ रहे ना, बस्ता लेकर के गया है स्कूल में, उसी दिन से माँ खुश हो जाती है कि हाँ ये बच्चा पढ़ेगा। ये तो गलत नहीं कह रहे ना। और वहां तो संदेह है कि पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा कौन जाने, लेकिन भगवान तो जान रहे हैं कि इसने आज नाम जप करना शुरू किया, अब मैं इसकी सेटिंग कर दूंगा, इसकी फील्डिंग लगा दूंगा, मैं इसकी जगह जगह भक्त को दूंगा, कोई प्रसाद खिलाएगा, कोई ये करेगा, कोई वो करेगा। एक के बाद एक भक्त जीवन में आ ही रहे हैं। बहुत अच्छी बात आज सुबह हमने इसी संबंध में सुनी कि गुरु कौन है। एकदम इसी संबंध में, गुरु वो व्यक्ति है जो बद्ध जीव की मदद करे उसकी प्राथमिकताओं को परिवर्तित करने के लिए। प्राथमिकता समझते हैं? किसको हम प्रथम महत्व दे रहे हैं अपने जीवन में। बहुत अच्छा बात बोला, बहुत अच्छा क्लास था आज, बहुत सुंदर क्लास था। जीवन में प्राथमिकता, हम सुबह उठना हमारे लिए प्राथमिकता हो गई है कि नहीं? हम सुबह उठेंगे, जाप करेंगे, ये हुआ ना? ये वैष्णवों के संघ के द्वारा ही तो हुआ ना। तो अब मैं इस बात, यहां से क्या लिंक है भाई? उन्मुख होने का मतलब क्या? भगवान हमारे जीवन में प्राथमिकता है, उनको मैं महत्व दूंगा, उनकी मैं सेवा करूंगा। और बद्ध जीव मतलब भगवान उसकी कोई प्राथमिकता नहीं, वो है ही नहीं है। प्राथमिकता क्या है ही नहीं उसके जीवन में। भगवान नहीं होने चाहिए, बाकी सब कुछ हो जाएगा। दुख हो सुख हो, मुंह पे लात पड़े, सब कुछ सहेंगे, भगवान नहीं आने चाहिए। गलत तो नहीं कह रहे ना? बार बार उनसे कुछ कितना भी दुख प्राप्त कर लो, कहते नहीं हमारे पास टाइम नहीं है। डजंट मेक सेंस? ये तो देखा जाता है। तो भगवान की ओर उन्मुख होना शुरू किया है वैष्णव संघ से, भक्त संघ से, तो अब वह भगवान को बहुत प्रिय है। क्योंकि एक बार ये उन्मुखता शुरू हो जाती है, समाप्त नहीं होती। हम यहाँ प्राय जूम पे देख रहे हैं कि कुछ भक्त जो है बिल्कुल ड्रॉप कर गए थे, और अभी मैंने आज उनसे पूछा कि आप 8 माला तो कर ही सकते, कहते नहीं मैं 20 माला कर रही हूँ। बीच में एकदम गायब, शायद उनके सास मर रही होंगी, जो भी कुछ कारण था, एकदम गायब। मतलब सही बताऊं तो मैं उनका नाम भी भूल गया था, दोनों का, पति और पति दोनों का, कि है भी वो प्लेनेट पे। फिर वो चमक गए, उनका युग धर्म की ग्लानि हो रही थी, तो फिर वो आगे प्रकट हो गए कि भक्ति करनी चाहिए भाई, धर्म कुछ कम हो रहा है। फिर आ गए, तो फिर वो 20 माला, एकदम से 20 माला करना आसान बात नहीं ना। तो हम ये देख रहे हैं कि लोग भक्ति में भी एक बार व्यक्ति आ जाता है, वो जो समझ रहे हैं, वो उन्मुखता का एक ट्रैक पे आ गया, भगवान की सेवा करने के ट्रैक पे आ गया, तो धीरे 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 करके वह सही हो जाएगा। ये हम सभी भक्तों के लिए बहुत बड़ा संबल है। अपने को ही देखिए आप, 10-20 साल, 20 साल तो कम से कम भक्ति करिए। अभी तो मेरा भी 20 साल नहीं हुआ, अगले साल होगा। तो 20 साल भी नहीं, चलो कम से कम 10-12 साल आप भक्ति करें जम करके, तब आप बहुत ज्यादा परिवर्तन देखेंगे अपने में। वैसे तो अगर अच्छे से गंभीरता से भक्ति करिए तो 1-2 साल में ही बहुत अंतर देखने लग जाएगा कि मैं क्या सोच रहा था, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्या मेरी प्राथमिकता थी। उससे आप अपनी भगवत उन्मुखता को जज कर लीजिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेरी प्राथमिकताएं क्या हैं, उसके अनुसार आप समझ लीजिए कि भक्ति बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। क्या सुबह उठना मेरी प्राथमिकता है, जप करना मेरी प्राथमिकता है, क्लास में समझ रहे हैं प्रसाद लेना ये प्राथमिकता है कि मेरी अन्य प्राथमिकता है, उसके अनुसार आप समझ लीजिए कि हम कितना परिवर्तित हुए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि गुरु वो है, चाहे शिक्षा गुरु हो, चाहे दीक्षा गुरु हो, चाहे कोई हो, वह गुरु है जो बद्ध जीव की प्राथमिकता, प्रायोरिटीज को चेंज करे। और जहां आपकी, भगवान की भी यही इच्छा है, और इसी तो भगवान बोल रहे हैं मन मना, जहां आपका मन है वो तो सबसे बड़ी प्राथमिकता है आपकी, है ना? मुझ में मन लगाओ, मुझ में मेरे भक्त बनो, यही तो भगवान कह रहे हैं, मुझको प्रायोरिटी दो। आपने समान हिंदी में सुना, हमको बहुत मानते हैं, सुना है शब्द आपने? इसका मतलब क्या है? हमको बहुत प्रायोरिटी देते हैं, हम कहीं आते तो चाय जरूर पिला देते हैं कम से कम। भगवान कहते कम से कम पत्रम पुष्पम फलम तो दो, कुछ तो नहीं दे रहे हो तुम। इस प्रकार से व्यक्ति जब परिवर्तित होता है, जब उन्मुख होना शुरू होता है, तो भगवान उसको बहुत विशेष प्रेम करते हैं। ठीक है, ओके। ये एक बहुत अच्छी बात है कि चाहे अनादिकाल, चाहे क्या है ही अनादिकाल से भूले हुए हैं, लेकिन भगवान रिजेक्ट नहीं कर रहे। भगवान का धैर्य देख रहे हैं आप। थोड़ा सा विचार कीजिए, कोई इतने समय से आपको रिजेक्ट किया रहे तो आप भी उसको कहेंगे मरे जाकर के रिजेक्ट कर। लेकिन दिक्कत ये है कि भगवान खुद ही बोल रहे हैं, आत्मा को मार तो सकते नहीं। तो इसलिए भगवान ये डायलॉग तो कभी बोलेंगे नहीं कि तुम मर जा जाकर के।
हम लोग अधम योनि, हाँ, तो अब एक अधम योनि में बताइए, अब सुअर के संग कौन रहना चाहेगा? जब वो मल खा रहा हो, कौन रहना चाहेगा हम में से? यद्यपि वो हमारा भी पाला हुआ सुअर भी क्यों ना हो, कौन रहना चाहेगा? लेकिन भगवान कितना प्रेम कर रहे हैं कि हर योनि में भगवान घूम रहे हैं। तो नरक में क्या, किसी भी योनि में, सर्व योनिषु कौन्तेय, सभी योनि में भगवान साथ में जा रहे हैं। तो इसलिए यह सोचना कि भगवान हमको कभी भी रिजेक्ट कर देंगे, ये बहुत बड़ी मूर्खता है। कभी किया ही नहीं है, हाँ वो अलग बात है, अपने को ढक लें, लेकिन रिजेक्ट नहीं कर सकते। मेक सेंस? जब हम अमीबा बैक्टीरिया थे तब भी भगवान हमारे साथ में थे। बिलीव इट और नॉट, एक समय में बैक्टीरिया भी थे। बहुत से लोगों को हमने मलेरिया करवाया है, ठीक है कि नहीं? कह रहे हैं कि क्या भगवान हील गए जाते हैं? बिल्कुल। कर्मणा दैव नेत्रेणा जंतुर्देहो उपपत्ति, कर्म के अनुसार और दैव नेत्रेणा, दैव नेत्रेणा। देखिए फिर बात आ जाएगी, कर्म एक जड़ वस्तु है। कर्म का आपने जो भी यहाँ पे कर्म किया, उसका कनेक्शन पिछले शरीर अगले शरीर से कैसे हो सकता है? एकदम स्पष्ट है, कर्मणा दैव नेत्रेणा। इसमें हम लोग भजन भी तो गाते हैं ना कि वो जीव आपकी इच्छा से माया पास में फंसा रहता है, कभी कुछ है, सारी व्यवस्था भगवान कर रहे हैं, माया दक्षिण प्रकृति, ठीक है ना? तो ये सब स्पष्ट है। और आप जानते हैं कि जब हम माँ के गर्भ में भी होते तब भी उसको रक्षा करने वाले, सारी व्यवस्था करने वाले भगवान है। भगवान के अलावा कर ही कौन रहा है कुछ? हम जानते हैं कि वो हमारी इच्छा क्या थी, उसके अनुसार सारी व्यवस्था करना, अपना अगला शरीर देना, सब कुछ भगवान कराते हैं। यस, पढ़िए। ज्ञानी पुरुष ईश्वर के विज्ञान को यथार्थ रूप से समझता है। जो व्यक्ति केवल इतना समझता है कि ईश्वर अच्छे हैं, वह प्राथमिक स्तर पर है, किंतु जो व्यक्ति वस्तुतः यह समझता है कि ईश्वर कितने महान और अच्छे हैं, वह और आगे बढ़ता है। क्या बात हमने सीखी इससे? ठीक ठीक ज्ञान न होने से व्यक्ति क्या बोलेगा? ईश्वर निराकार है या साकार पक्ष कुछ समय के लिए है। तो क्या वह भगवान के प्रति शाश्वत कमिटमेंट के प्रति कमिट कर सकता है? मेरी बात समझ में आई? हम लोग इतना तो क्लियर है कि हम भगवान से अपना शाश्वत संबंध स्थापित करना चाहते हैं, गोलोक धाम में जाकर के हमेशा हमेशा के लिए कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं। एटलीस्ट कुछ तो बुद्धि है इस प्रकार की, लालसा नहीं है तो कम से कम कुछ दिमाग में कुछ तो अंडरस्टैंडिंग, ज्ञान, ठीक है कि नहीं? ब्रह्म में मिलने की इच्छा तो कभी नहीं करी, किसी करी ब्रह्म में लीन हो जाए? ये तो हमें आज तक कोई डिवोटी नहीं मिला जो कहता है हम ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। इस्कॉन के कोई डिवोटी मिला आपको? चाहे वो चारों नियम का पालन ना करता हो, कुछ भी ना करता हो, लेकिन उसने कभी नहीं बोला कि मैं ब्रह्म में लीन होना चाहता। इस्कॉन डिवोटी तो नहीं बोल सकता, मैं नहीं मान सकता कि ऐसा कोई कहेगा। कभी आपने सुना कि कोई भक्त चाहता है ब्रह्म में लीन होने के लिए? इतना तो ये सब क्यों हो रहा है? सिद्धांत श्रवण करने की वजह से। और ऐसे बहुत बड़े बड़े संप्रदाय हैं जो ब्रह्म में लीन ही होना चाहते हैं, उनके गुरुजी भी लीन होना चाहते हैं। यहाँ इस्कॉन का एक अनक्वालिफाइड डिवोटी भी मैं आज तक कभी नहीं सुना, मैंने कभी ये प्रश्न में को नहीं आया आज तक के प्रभु जी हम ब्रह्म में कैसे लीन हो सकते हैं। वो उधर ही निरस्त कर दिया गया हो। कितना सुंदर सिद्धांत है ना? हम गलत तो नहीं कह रहे। बड़े बड़े संप्रदाय हैं जिसमें वो लोग गुरुजी भी ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं ना, बाद में गुरुजी रहेंगे ना शिष्य रहेंगे, सब लीन हो जाएंगे दोनों ब्रह्म में ठेलम ठेला ठीक है कि नहीं? तो अब यहाँ पे एक बहुत सुंदर सिद्धांत हो रहा है कि केवल ये जान लेना कि भगवान महान है काम नहीं चलेगा, हमारा डेडिकेशन कमिटमेंट नहीं आएगा। इसके संबंध में भी आज एक बहुत अच्छी बात कही गई थी। कि जब व्यक्ति भगवान की महिमा को समझेगा तो इस जगत में आने वाले भक्ति पथ में भी जो आने वाले डिस्ट्रैक्शंस हैं, ये आ गया वो आ गया, जिसकी वजह से हम भक्ति नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से भक्ति नहीं कर पा, उसमें उससे वो प्रभावित नहीं होगा। बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई थी कि वो बता रहे थे कि मान लो हमारे 1 करोड़ रुपए कहीं खो जाए, पहले बात तो आनी चाहिए खोने से पहले, और वो मेले में खो गए हैं। हाँ, एक बैग था जिसमें 1 करोड़ रुपए थे। जस्ट एक थ्योरेटिकल एग्जांपल, हमारे पास 1 करोड़ रुपए कभी नहीं है, 10-20 हजार रुपए भी मान लो खो गए, 50 हजार भी खो जाए, तो व्यक्ति सारी बातों के प्रति अनमनस्क होकर के उस बैग को ही ढूंढता पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वह उस 50 हजार रुपए की वैल्यू को मानता है। बड़ा स्ट्राइकिंग पॉइंट था।
तो इसका एकदम लिंक है कि नहीं? जब आप समझेंगे कि भगवान से संबंध जागृत करना कितना लाभकारी है, कितना महत्वपूर्ण है, तो उसके लिए प्रयासरत रहेंगे कि नहीं रहेंगे? वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट। बाहर क्या चल रहा है उससे महत्व नहीं रहेगा। हमारा लक्ष्य इतना महान है, उसकी प्राप्ति में व्यक्ति एकदम एकनिष्ठ हो जाएगा स्वाभाविक रूप से। और इसका आधार क्या है? श्रवण। वह ज्ञान श्रीमद् भागवत और भगवद गीता से प्राप्त हो सकता है, बड़ा स्पष्ट है। और नहीं तो हल्के हल्के प्रयास चलते रहेंगे। जब ये पता ही नहीं चलेगा कि भगवान के धाम या भगवान में क्या विशेषता है, तो व्यक्ति विशेष प्रयास क्यों करेगा? भाई किसी को यही नहीं पता हो कि चपरासी बनने में और आईएएस बनने में क्या अंतर है, तो क्या आईएएस के लिए कभी प्रयास करेगा? सब लोग तैयारी कर रहे हैं, आजकल चपरासी के लिए भी एग्जाम देना पड़ता है, लेकिन स्वाभाविक सी बात है उतना कठिन नहीं है जितना कि आईएएस एग्जाम होगा। तो भगवान के धाम जाना थोड़ा बहुत प्रयास की तो आवश्यकता है। मतलब ऐसा कोई हमको बहुत उल्टा पुल्टा प्रयास नहीं करना, लेकिन कम से कम जीवन भर भक्ति तो करनी है ना, गंभीरता से। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। तो जितना व्यक्ति भगवान की महिमा को समझेगा, वो उतना ही भगवान के प्रति आकृष्ट होगा। इसलिए सुनना चाहिए। और ये लोगों ने सुना नहीं, इसलिए ब्रह्म में लीन होना चाहते रहते। ये बात आप देख पा रहे हो, मायावादियों ने भगवान कृष्ण के गुणों के बारे में एक भी बात ठीक से नहीं समझी। नहीं तो ब्रह्म में जाके मिलेंगे क्या? बताइए, आप खुद सोचो, अपने से पूछो कि आप लोग सोचे भी कभी कि ब्रह्म में लीन हो भी जाऊंगा तो मिलेगा क्या? अभी आप सोचिए, तो आप देखेंगे हमें कुछ भी नहीं है, तो कोई वैरायटी नहीं, कुछ नहीं। वहां जाकर करेंगे क्या? कोई दोस्त नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई झगड़ने वाला भी नहीं। किससे, हाउ विल वी टेस्ट एनीथिंग? तो स्वाभाविक सी बात है, उस पर विचार करके व्यक्ति उधर उसमें ध्यान नहीं देगा। क्या करेंगे वहां जाकर के? और अगर गोलोक जाएंगे तो कृष्ण से मिल सकते हैं, अगर गोपगण है, सब आनंद की लीला चल रही है, तो स्वाभाविक सी बात है कि भले थोड़ा अधिक समय लग जाए, जो कुछ भी हो, लेकिन भगवान के धाम की प्राप्ति करने का प्रयासरत रहेंगे। इज इट नॉट? पढ़िए आगे। जो ब्रह्मवादी हैं, मेरे को बार बार रिपीट करना पड़ेगा, प्रश्न से अच्छा है क्वेश्चन पूछिए। माइक पे। जो ब्रह्मवादी है प्रभु जी, जो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, वो कभी भक्ति की ओर भी उन्मुख हो सकते हैं क्या प्रभु जी? प्रश्न है कि जो ब्रह्मवादी हैं तो क्या वो भक्ति के उन्मुख हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। हम लोग सुना था ये आत्मा रामास्य मुनियो निर्ग्रंथा पिरुक्रमे कुर्वन्त हेतु किम भक्तिम इत्थम भूतो गुणहरि। जो आत्मराम पुरुष हैं, जो किस जगत में कुछ भी नहीं चाहते, वह भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति अहेतु की भक्ति करते हैं, क्योंकि भगवान के ऐसे दिव्य गुण ही है। लेकिन भक्त संग, आप सुखदेव गोस्वामी जी के बारे में जानते हैं। सुखदेव गोस्वामी जी जगत से पूरी तरह से अन्यमनस्क, कोई मतलब ही नहीं था जगत से, लेकिन व्यासदेव जी के संग से भक्ति में आए। हम लोग बिल्कुल स्पष्ट टीका में पढ़ चुके हैं, ब्रह्मवादी भी भगवान की भक्ति में तभी आ पाएगा जब भक्तों का संग प्राप्त होगा। भक्तों का संग नहीं प्राप्त होगा तो ब्रह्म ही टहलता रहेगा। ठीक है ना? ओके। कृष्ण भक्ति मूल होए साधु संग। साधु संग के बिना कोई व्यक्ति भक्ति में नहीं आ सकता, चाहे वो आत्मराम पुरुष भी क्यों ना। यस। जो व्यक्ति सचमुच ईश्वर के विषय में जिज्ञासु हो, उसे ईश्वर के विज्ञान भगवद गीता का अध्ययन करना चाहिए। ठीक है। एक इंटरेस्टिंग बात है, क्यों अध्ययन करना चाहिए? भगवद गीता का नाम क्यों रख रहे हैं? क्योंकि देखिए, भगवान बड़ा स्पष्ट रूप से बता रहे हैं अपने बारे में, तो व्यक्ति ठीक ठीक प्रकार से भगवान को समझ लेगा। इतना तो शर्तीय बात है कि प्रभुपाद जी का ग्रंथ भगवद गीता यथारूप पढ़ करके ठीक से समझ लिया भक्तों के संग में, तो कभी इल्यूजन में नहीं आ सकता, कोई उसको मूर्ख नहीं बना सकता। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भगवद गीता सूर्य के समान है, और सूर्य सामने आएगा तब अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। भागवत सूर्य के समान है, भागवत को तो बोला ही गया है, पुराण आर को धुनोदितः, एकदम क्लियर हो जाता है भगवान कौन है, उनकी प्राप्ति कैसे करनी, एकदम क्लियर है। कोई धोखा नहीं दे सकता। आध्यात्म में आपको धोखा प्राप्त नहीं हो सकता यदि भगवद गीता को आपने समझ लिया। ये तो आप लोग अपने जीवन में अनुभव कर रहे होंगे, भाई नियम पालन कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, सिपोर्ट पा रहे हो, नहीं पा रही है, लेकिन ये कोई नहीं आपको झालमेल कर सकता है कि अब कृष्ण को छोड़ के कोई और भगवान है कि नहीं? भगवद गीता यथारूप अगर आपने समझ लिया तो अब इसमें कोई झालमेल नहीं हो कर सकता। कर सकता? बताओ विजय, आपको समझा देगा कोई व्यक्ति नहीं कृष्ण नहीं भगवान है, कोई और भगवान है? एकदम नहीं मानेगा। हम चाहे कुछ भी हमारा नैतिक पतन हो जाएगा, कुछ भी पतन हो नहीं हो हम नहीं जानते, ये कोई नहीं स्वीकार कर सकते कृष्ण के अलावा कोई भगवान है। तो ये बड़ा प्रभाव है भगवद गीता का, अगर ठीक से वैष्णव के समाज में सीखा जाए। यस। इदम तो ते गुह्यतमम
इदम, मैं बोलता हूँ, इदम तु ते गुह्यतमम् इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे प्रवक्ष्यमाणनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितम् ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभा। यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। आना चाहिए था, ऐसा लग रहा है कि मोक्ष से शुभात, शुभ से मुक्त हो जाते हो, ऐसा नहीं, थोड़ा ठीक से नहीं लिखा गया है। अच्छा, इदम तू ते गुह्यतमम, ते तुमको मैं बहुत ही गुह्यतम ज्ञान दे रहा हूं। क्या, कौन सा ज्ञान? इदम, ये जो बोला अभी तक, प्रवक्ष्यामि, बोल रहा हूं, बहुत अच्छे से बोल रहा हूं। क्यों बोल रहे हैं मुझको? अनुसूयवे, क्योंकि मुझसे तुम द्वेष नहीं करते, मेरे मित्र हो। और क्या कह रहे हैं? ज्ञान विज्ञान सहितम, ये ज्ञान और विज्ञान के साथ है। ज्ञान मतलब थ्योरी, और विज्ञान मतलब रियलाइजेशन। उससे क्या फायदा हो जाएगा? यज्ञात्वा मोक्षयसे अशुभात्, तुम इसको जान करके सारे अशुभ से मुक्त हो जाओगे। पढ़िए। हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। भगवद गीता 9.1। भगवद गीता में दिया गया ज्ञान अत्यंत सूक्ष्म व गुह्य है। यह ज्ञान तात्विक ज्ञान और विज्ञान से भरा हुआ है और यह रहस्यमय भी है। कोई इस ज्ञान को कैसे समझ सकता है? यह ज्ञान स्वयं भगवान द्वारा या फिर उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दिया जाना चाहिए। और बड़ा स्पष्ट है, अब तो सब भक्त समझते होंगे। अधिकृत प्रतिनिधि को अगर इंग्लिश में कहा जाए तो कहता है बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव, और सामान्य बिजनेस की लैंग्वेज में क्या करते हैं उसको? ऑथराइज्ड डीलर्स, ऑथराइज्ड रिटेलर्स, फ्रेंचाइजी कहा जाता है। और नहीं तो बहुत से लोग विभिन्न प्रकार के, हाँ, एक और आपने सुना होगा, नक्कालों से सावधान। सुना आपने? वो उसी तरह की वस्तु दे देंगे लेकिन उसका वैसा प्रभाव नहीं होता है। वही दवाएं बना देंगे, वही वही दवा नहीं होगी, उसका लेबल उस तरह का होगा और उसमें थोड़ा सा चेंज कर देंगे। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? लेकिन उसका प्रभाव ऐसा नहीं होता। वो चीटिंग, उनका शुरुआत से, ध्यान से देखिएगा, उनका शुरुआत से ही उद्देश्य है चीटिंग करना। जो ऑथराइज्ड डीलर है वो शुरुआत से आपसे चीटिंग नहीं करना चाहता है, एटलीस्ट आपको सामान तो, वस्तु तो ठीक से देगा ना। लेकिन जो व्यक्ति इस प्रकार का चीटिंग बाज है वो शुरुआत से ही धोखेबाजी करना चाहता है। तो ये एक बात ध्यान देने वाली होगी कि जो व्यक्ति हमें प्रामाणिक भगवत गीता का ज्ञान नहीं दे रहा है वो शुरुआत से ही हमसे चीटिंग करना चाहता है। असली वस्तु क्यों नहीं दे रहा? वो शुरुआत से ही चीटिंग करना चाहता है। दूसरी बात, आप कहेंगे भगवान हमको ऐसे चीटिंग के पास क्यों लेके आए? क्योंकि हम भी शुरुआत से ही चीटिंग ही चाहते हैं। ये कुछ समझ में आया? चीटर्स एंड चीटेड। हाँ, एग्जैक्टली। मान लो मुझे JBL का स्पीकर चाहिए, है ना? आप अमेज़न पे ट्राई कर लेना JBL ब्लूटूथ स्पीकर, तो उसमें लिखा रहेगा, जे ऐसा लिखा रहेगा लेकिन बिल्कुल वाकई JBL है, लेकिन वो JBL नहीं होता, कुछ चेंज कर देते। तो हम भी सोचते हैं वाह, 2000 रुपए में JBL का स्पीकर। हमारे पार्थ प्रो एक बार कर चुके हैं ऐसा। प्रभु जी, इतने रुपए का स्पीकर बढ़िया वाला, और देखा जब मिला रहे तो कचरा है, इसमें कुछ आवाज ही नहीं आ रही। तो हमने कहा आप चाहते क्या थे? 500 रुपए में JBL स्पीकर, 500 मिलेगा आपको। सोचना चाहिए। चीटिंग तो हम खुद ही करना चाहते हैं ना, कि एकदम सस्ते में सबको, हमको बड़ी अच्छी वही वस्तु मिल जाए, इसके लिए व्यक्ति बहुत पैसे देना चाहता है। इसीलिए भगवान फिर ऐसा व्यक्ति भेज देते हैं हमारे पास। आप कोई कहे कि 16 माला जप करो, 4 नियम का पालन करो, तो मैं हमसे नहीं हो सकता ये सब। तो इसीलिए किसी किसी तथाकथित गुरु को मान लेते हैं, जो ना कभी भगवान के बारे में बताता है, ना हमारे बारे में बताता है, ना भगवान की प्राप्ति कैसे हो, ठीक कुछ नहीं बताता है। अब देखना हम लोग कितना रगड़ रहे हैं, 10 साल 20 साल हो गए हम रगड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं भगवान तुरंत प्रकट हो जा रहे हैं। आप लोग कहेंगे क्या आप लोग रगड़ रहे हो? देखो हमारे गुरुजी ने भगवान दिखा दिए, और तुमने जिसको देखा है वो तो कौन जाने भगवान है वो, ठीक है ना? लेकिन एक बात आप लोग, हर व्यक्ति अनुभव करता होगा जो भगवत गीता को सुन रहा है, जाप कर रहा है, और वह अपने जीवन में आलोक अनुभव करता है। आलोक समझते हैं? प्रकाश। कि हम कितने अज्ञान में जीवन बिता रहे थे, हमारा जीवन कितना सीमित हो गया है हमारा जीवन में। रियली एक्चुअली यू फील एनलाइटनमेंट, यू फील, कैसे कहा जाता है, विचारशीलता, विवेक इत्यादि का निर्माण हो रहा है। इतना विवेक का निर्माण होता नहीं है अन संस्था में। होता क्या? नहीं, कुछ भी नहीं होता।
तो ये बहुत अच्छी बात है, अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दी जाना चाहिए। तो अधिकृत होना कोई कठिन बात नहीं है, जो भगवत गीता यथारूप में प्रभुपाद जी ने दिया है परंपरा में, उसी बात को रिपीट करना। आप ये नहीं सोच रहे कितना आसान है प्रचार करना। कभी हाँ, कट कॉपी पेस्ट, उसमें कोई कॉपीराइट नहीं है। अच्छा विचार कीजिए, आप लोगों ने बचपन में कभी ऐसे लिखे होंगे, तो ऐसे लिखने में क्या मुश्किल होता है, आपको कुछ नया लिखना है, गलत नहीं कह रहा हूं, है ना? सबने ऐसे लिखे है ना, आपको अन्यों से कुछ अलग लिखना, चाहे वो कचरा भी हो लेकिन अलग होना चाहिए। है कि हाँ, फेल हो जाएगा अगर मैच करेगा। हाँ, बहुत अच्छा बात बोला आपने, अगर दूसरे से मैच कर गया तो फेल हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, जो अगर आचार्यों से मैच किया तभी पास हो गए तभी पास हो गए। ये श्रीधर स्वामी ने लिखा है, नहीं प्रभुपाद जी बता रहे नहीं, चक्रवर्ती बात नहीं थे, ठीक है फेल, स्वीकार ही नहीं किया जाएगा। या भगवान बोल रहे, सूत गोस्वामी जी बोले ना ना हटाओ किनारे करो, फेंको ऐसे, ऐसे बात। इसको जीव गोस्वामी जी बोलते हैं, जो शास्त्र के अनुसार नहीं है उसको ऋषिगण सम्मान ही नहीं देते। बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल, सम्मान नहीं देते। इसका क्या मतलब है? तो उसके मन से उपजा है, आज ये बोल रहा है कल वो बोलेगा, और दोनों ही कल्पना है। ठीक है ना, समझ में आ गया? आसान है कि रे? भगवान कौन है? कृष्ण। हम कौन है? जीव। हम कौन, हमारा से क्या संबंध है? हम नित्य दास है। कुछ नहीं चेंज करना है। एक व्यक्ति को बोला, आप क्या इस्कॉन में सभी लोग एक ही बात क्यों बोलते हैं? हमने कहा क्योंकि एक ही बात है, एक ही बात है कि कृष्ण भगवान है, तो अलग क्यों बोलेंगे? और कहते हैं आप सभी मंदिर 4:30 बजे क्यों खुलते हैं? हमने कहा प्रभुपाद जी की आज्ञा है, और क्या नया प्रोग्राम थोड़ा है, बताइए। एक सीधी सीधी बात है, हमारे प्रभु जी ने मेडिसिन बताई, वो लौक सपिस्तान, तो मेरे को खांसी हुई तो मैंने भी लिया, पार्थ को मिलेगी तो क्या पानी पिलाएंगे उसको? उनको भी वही दवा दी जा रही, और उन पे भी वही कार्य करेगा। जब सबकी बीमारी है तो दवा चेंज क्यों? इज इट नॉट? जब सभी की एक ही बीमारी अविद्या की, तो दवा क्यों चेंज करेंगे? बहुत अच्छी बात से हम आगे पहले जाएं, वैसे पहले आगे जाएं। प्रभुपाद कहते हैं, जो वैद्य वाकई बीमारी को जानता है और उसकी दवा को जानता है, तो वह दवा को परिवर्तित नहीं करता। जो, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जो वैद्य वाकई जानता है कि ये बीमारी है, वह दवा को चेंज नहीं करता। और जो नहीं जानता वो सोचता है अच्छा ऐसा करो, ये आज मैं ऐसे डरा कर सर खुजलाएगा, अच्छा फिर अपना चश्मा देखेगा, अच्छा ठीक है हिलाएगा, चश्मा हिला के देखिए क्या करना चाहिए, समझ में नहीं, ठीक है ये ट्राई करो, अच्छा फिर वो ट्राई करो। इसीलिए मुझे थोड़ा आयुर्वेद अच्छा लगता है, नाड़ी देखकर उनको एग्जैक्ट पता चल जाता है जो जानने वाले हैं कि बीमारी क्या है। they don't have to speculate actually। अगर है कि नहीं, गलत तो नहीं बोला, अच्छे से नाड़ी मालूम चल के हाँ ये चीज है, ये दवा जाएगी, शास्त्र के अनुसार ये लिखा, ये दवा देनी सीधी। तो इधर तो नाड़ी देखना बड़ा आसान है, क्या है? अविद्या का रोग है, आपको एक ही रोग है, नाड़ी देखने की जरूरत नहीं, सबका अविद्या का रोग है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसके बाद हरे कृष्ण मंत्र है, भगवान का प्रसाद है, भगवान की कथा है, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। क्या दिख रहा है? सबकी नाड़ी दूर से ही देख सकते हैं आप, नाड़ी सभी की नाड़ी में यही गड़बड़ चल रही, ठीक है अच्छा पढ़िए आगे। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, होल्ड ऑन, लेकिन जो अधिकृत प्रतिनिधि नहीं है, क्या वो ऐसा नाड़ी परीक्षण करने में समर्थ है? मेरी बात समझ में आई? मैं कहूं कि श्री क्या नाम है, रामकृष्ण मिथराई, मैं फ्रॉड बनता हूं ऐसे एक फ्रॉड वैद्य था, वो ऐसे ऐसे करके नाड़ी चेक कर रहा था, ऐसे ऐसे हारमोनियम बजाते ना, ऐसे करके, ऐसे थोड़ी ना नाड़ी चेक होती है। हंसेंगे ना, और फिर कुछ कुछ बोलेगा, पिताजी ने क्या बताया उसके पिताजी नाड़ी देखते थे, पिताजी ने क्या बताया आपको, क्या परेशानी है? तो देख रहे हैं ये, इस रियलिटी को देखने का प्रयास कीजिए। क्या ये जो तथाकथित गुरु घूम रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, उनमें से किसी को भी पता है कि जीव के दुख का कारण क्या है वास्तविक रूप से? लोग उनके चेले तो बहुत बन रहे हैं, एंड देयर व्यूज आर आल्सो देयर, बट क्या उनके व्यू में, गुरु जी के व्यू में ये है? कैन ही एक्चुअली सी योर प्रॉब्लम, एक्चुअल प्रॉब्लम, भगवत उन विमुखता? मैं बोल रहा हूं, आप लोग बड़े आसानी से कैच कर लो, आप डिवोटी हो, जरा उन लोगों से पूछो कि भाई हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम क्यों जगत में है? नो आंसर, नो आंसर। तो इसलिए सोचिए हम लोग कितने अच्छे वैद्य के शरण में शिला प्रभुपाद जी की, तो एकदम क्लियर बता रहे हैं कि हम क्यों जगत में दुख भोग रहे हैं। आज हम अध्याय पूरा करके ही रुकेंगे, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द पेशेंट्स। यस, इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कभी भी भगवान के इस विज्ञान को हम समझने में चूक होती है,
तो वे स्वयं अवतरित होते हैं। यानी भगवान देख लेते भाई इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे से विमुख होकर के मर रहे हैं ये। समझ में आया? भगवान देख रहे हैं कि समाज में अब कोई बताने वाला नहीं है कि भगवान से विमुख होने के कारण जीव दुख भोग रहा है, तब भगवान अवतरित हो जाते हैं। क्लियर? एकदम अद्वैताचार्य जी देख रहे थे कि नहीं? लोग करोड़ों करोड़ रुपए अपना लड़की की शादी में खर्च कर रहे हैं और दुर्गा जी की पूजा में खर्च कर रहे हैं, पढ़े हैं ना चैतन्य चरितामृत में, लेकिन भगवान की सेवा करने में किसी को कोई रुचि नहीं है। ये तो बड़ा स्पष्ट है, बड़े दुखी थे वो। अन्य लोग देख पा रहे हैं नहीं। और इसी प्रकार से व्यासदेव जी को देख लीजिए, व्यासदेव जी देख रहे थे काल के प्रभाव से कैसे धर्म की हानि हो रही है, लेकिन सामान्य जनता नहीं देख पा रही है। ठीक है, तो इसलिए धर्म की ग्लानि को देखने का सामर्थ्य या तो भगवान का है या महान ऋषियों का है। हम सामान्य इंसान तो जानता ही नहीं है कि धर्म क्या है, तो भगवान इस प्रकार से अवतरित होते हैं। यस, ज्ञान भावुकता से भी प्राप्त नहीं होता है। भक्ति भावुकता नहीं, एक विज्ञान है। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, वैदिक ज्ञान के संदर्भ के बिना आध्यात्मिकता का दिखावा समाज के लिए गड़बड़ है। भक्ति रसामृत का पान तर्क, विवेक तथा ज्ञान के साथ करना चाहिए और तब उसे दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण भावनामृत केवल भावुकता है। बहुत सुंदर शब्दों का प्रयोग प्रभात कह रहे हैं। ये नहीं प्रभात कह रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत में भावुकता का या भाव का कोई स्थान ही नहीं है, ये ऐसा बोला प्रभुपाद जी ने। लेकिन केवल भावुकता नहीं है। जैसे मान लीजिए मुझे हंसी आई, एक माता जी ग्रुप में उन्होंने प्रश्न किया मेरे से कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ, प्रभु जी मैं ये आरती जब करती हूँ तो वो धुएं के छल्ले बन जाते हैं, इसका क्या मतलब है? हमने कहा पता नहीं, हो सकता भगवान चक्र में लेके प्रकट हो गए क्या जाने भगवान। अब ये हाँ, भगवान गदा लेके जो छल्ले बना रहे हो अपने। अब ऐसी बातों का क्या उत्तर दिया जाए? इसके बारे में भक्ति रसामृत सिंधु में नहीं लिखा है कि अगर आपके दीपक से धुएं के छल्ले बन रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। ये लिखा है कि दीपदान करेंगे तो आप मुक्त हो जाओगे। समझ रहे हैं मेरी बात? इन सब प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं होता है। ये आप कई बार इस प्रकार से लोग प्रश्न करते हैं, तो इसी ऐसी भावुकता का कोई स्थान नहीं है। एक बार प्रभुपाद से एक माता जी ने पूछा, उनकी शिष्या थी, मैं जब जप करती हूँ तो मुझे लाल रोशनी दिखाई पड़ती है। सोचे थे प्रभुपाद जी कहीं उसको मतलब कहीं तुम प्रगति कर रहे हो। प्रभुपाद ने कहा जप करती रहो ठीक से, वो रोशनी गायब हो जाएगी। समझा? तो आप देख सकते हैं कि लोगों की क्या क्या धारणाएं होती, बहुत बहुत धारणा होती है। कृष्ण मेरे सपने में आ गए, भाई तुम तो माधवेनपुरी के बाद तुम ही तो पैदा हुई, एकदम तुम्हारे कृष्ण सपने में आ जाएंगे ऐसे करके। तो ऐसा नहीं होता है भाई। हम ये नहीं, देखो हम अपनी तरफ से कोई मतामत नहीं देने की हुआ कि नहीं हुआ। ये अच्छी बात है कि स्वप्न में अगर आपको कृष्ण का स्मरण हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन कृष्ण का एकदम स्वप्न में आ जाना ये बहुत महान भक्तों के संग होता है। या फिर महाराज बताते कभी कभी माता जी को बोलेंगे कृष्ण मेरे सपने में आए, वो मेरी साड़ी खींच रहे थे। अरे तो हाँ, एक बार कोई बोले कि गुरु महाराज आप हमारे सपने में आए तो ये बोल रहे थे, इसका क्या मतलब है? महाराज बोले हम क्या जाने क्या बोल रहे थे। तुम्हारा सपना था, हम क्या बोलेंगे? तो लेकिन ऐसा नहीं है कि भाव का कोई स्थान ही नहीं है। हाँ, भगवान मैं आपका दास हूँ, मैं कितने जन्मों से भूला हूँ, आपकी शरण में आऊँ, ये तो हम भाव धारण करते ही हैं, लेकिन इसका आधार शास्त्र है। ये नहीं कि अपने मन से कुछ भावुकता लेंगे में गाने लग जाए। ठीक है कि नहीं? ओके। नृत्य और गान सभी वैज्ञानिक हैं। यह विज्ञान भी है और इसमें प्रेम का आदान प्रदान भी है। वाह, ये भी वैज्ञानिक है, आपको पता होना चाहिए। देखिए विज्ञान का मतलब क्या है? थ्योरी है, उसके अनुसार एक्सपेरिमेंट करोगे उसके रिजल्ट मिलेगा। ये जो हम नृत्य कीर्तन कर रहे हैं ये कोई भावुकता नहीं है। अच्छा, ये देखा हो कि बहुत बार लोग भावुकता में कीर्तन करते हैं, सॉरी कीर्तन भी करते हैं भावुकता में और भावुकता में भी नाचते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि ये कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होता है। बहुत स्लाइट बात है। उसको चैतन्य भागवत में लिखा है दास से भाव नाचे। महाप्रभु कैसे नाच रहे हैं? दास के भाव में, कि इस नृत्य से कृष्ण प्रसन्न हो, इस भाव में नाच रहे हैं। ये नहीं है कि बस केवल भावुकता में नाच रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि क्यों नाच रहे हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? मंदिर में देखिए बहुत से लोग नाचेंगे, गाएंगे, रोएंगे भी, लेकिन ऐसा नहीं कि वो भगवान के बारे में ठीक से जानते हो। क्या महाप्रभु नहीं नाच रहे थे? और सार्वभौम भट्टाचार्य को कौन हराया? श्रीमद चैतन्य महाप्रभु। क्या प्रभुपाद जी नृत्य नहीं करते थे? क्या ये सारे पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई? प्रभुपाद जी के द्वारा। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या हम लोग षड गोस्वामी के बारे में गाते हैं?
कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन परो। कृष्ण क्या उच्च स्वर में कीर्तन करते नाचते। फिर प्रभात कहते हैं केवल नाच ही नहीं रहे थे, नाना शास्त्र विचार नहीं करने पड़ाओ, लेकिन नाना नाना प्रकार के शास्त्र का विचार करने में निपुण थे। क्या करते थे उससे? तो कहते सद्धर्म संस्थापक, सद्धर्म भक्ति का धर्म या भगवत धर्म को स्थापित कर रहे थे। ये नहीं खाली व्यर्थ में शास्त्र पढ़ रहे हैं। तो दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। कि नाचो गाओ अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम शास्त्र अध्ययन ना करें, और ये भी नहीं कि शास्त्र अध्ययन करें भगवान ने हमने कभी नाचे ही नहीं। बैलेंस करके समझना पड़ेगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। यस। कृष्ण बुद्धिमान व्यक्ति को अति प्रिय हैं और बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण को अति प्रिय ये हैं। थोड़ा समझ में आया? जो बुद्धिमान है, विवेकी है, वो समझेगा कृष्ण के गुणों को देख करके कृष्ण कितने महान है और उनसे प्रेम करेगा। और जब ऐसा प्रेम करेगा, नित्य भगवान की सेवा में लगा रहेगा, तो भगवान का भी विशेष प्रेम उसके प्रति होगा। ठीक है। कृष्ण हमें प्रेम का 1000 गुना बदला देंगे। हम सीमित प्राणियों में कृष्ण को प्रेम करने की कितनी क्षमता है, परंतु कृष्ण में प्रेम करने की बहुत अधिक क्षमता, असीमित क्षमता है। ठीक है, इसका अर्थ हरे समझ में कृष्ण। आया? तो कंक्लूजन क्या है? जो हमारा चैप्टर का टाइटल था, ज्ञानी और मूर्ख, ज्ञानियों और मूर्ख का मार्ग। तो ज्ञानी जो सच्चा ज्ञानी है, अर्थात जो भगवत ज्ञानी है, जो भगवान को समझता है, वह निरंतर भगवान की सेवा में लगा रहेगा और भगवान के पास चला जाएगा। मूर्ख व्यक्ति उनसे विद्रोह करके वापस जगत में पड़ा रहेगा। तो यहाँ पे अध्याय पूर्ण हुआ। किसी वक्त कोई प्रश्न है मैं देख लेता हूँ, अदरवाइज वी विल स्टॉप हियर। क्या है? तो जीव हमारा और कभी तो जीव हमारी ओर उन्मुख होगा। हाँ, यस। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इस पे प्रपात कह रहे थे अज्ञात सुकृति के ऊपर। ये बड़ा अच्छा बात बोल रहे थे कि जीव उन्मुख होगा ही क्यों, क्या होगा? तो कह रहे अनजाने में कोई व्यक्ति सुकृत प्राप्त कर ले, लोग प्रचार कर रहे हैं, कथा हो रही है या कीर्तन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसको अनजाने में सुन लेगा तो उसको पता नहीं चलेगा, बट इट्स कॉल्ड इम्परसेप्टिबल, विच यू कैन नॉट परसीव। और इस बात को जब मैंने आज सुबह सुना था मंगल आरती के पहले, तो मैं मंगल आरती में देख रहा था उसको, कैसे कितने लोग मंगल आरती में आते हैं, वो देखते रहते हैं हो क्या रहा है, किधर प्रणाम हो रहा है, क्या हो रहा है। किसी ऐसे तो मंगल आरती कभी देखते नहीं, मृदंग बज रहा है, करताल नाच रहे हैं, लोग कभी समझ नहीं पाते जो पहली बार आते हैं। दैट इज कॉल्ड इम्परसेप्टिबल। इम्परसेप्टिबल समझ पाते हैं शब्द को, जिसको आप मतलब समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन वो उस कीर्तन में आया, उसको अच्छा लगा, वहीं से उसकी अज्ञात सुकृति बन गई, वो फिर से आगे भक्ति में आएगा। बहुत अच्छा मुझे बात लगी थी। हाँ, तो ये बात भी है। और इस प्रकार से जो भगवान तो हृदय में है ही, अब उसने भगवान की भक्ति को अनजाने में सराहना करी है, तो भगवान फिर उसको इस प्रकार से आगे लेते चले जाएंगे, उसकी भगवत उन्मुखता बढ़ती जाएगी। कृष्णा लव्स अस अनकंडीशनली। ओके। क्या भगवान को भी दुख होता है अगर कोई भक्ति नहीं करता है तो कृपा? अच्छा, अब देखिए भगवान का स्वरूप ही सुखमय है, तो उस तरह से तो आप दुख ही नहीं कह सकते, लेकिन भगवान स्वयं गीता में कहते हैं माम चा। समझता हूँ जहाँ पे वो आसुरी तपस्या का वर्णन है, वहां भगवान कहते हैं कि माम चैवा भूत ग्रामम, ऐसे करके है कि अपने शरीर को भी कष्ट कर्षयंत शरीरस्थम माम च। देखिएगा श्लोक कहीं पे गीता का, शरीर को भी अनावश्यक रूप से कष्ट देते हैं और मुझे भी कष्ट देते हैं। तो मेरे को समझ में नहीं आता इसका अर्थ क्या है। भगवान को तो कष्ट हो नहीं सकता है, तो वहां पे बताया गया है बलदेव विद्याभूषण पाद के द्वारा कि ये भगवान की आज्ञा नहीं मानते हैं तो भगवान को खराब लगता है। ऐसे भगवान तो स्वरूपतः सुखी ही है, उनको कोई दुख नहीं हो सकता है, लेकिन जब जीवों को इस प्रकार से अपनी आज्ञा का पालन करते हुए नहीं देखते तो उनको अच्छा नहीं लगता। ही इज अ पर्सन। दिखाइए क्या है श्लोक। थैंक यू। कर्षयन्तः शरीरस्थम भूत ग्रामम अच्युतः माम चैवान्तः शरीरस्थम तान विद्या स्वर निश्यान 17.5-6। तो भगवान हृदय में है। भगवान ऐसा नहीं कि वो मान लो हमको बुखार हो गया तो भगवान को पसीना छूट रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन हम जब भगवान की बात नहीं मानते तो उससे हमारी दुर्गति होती है। प्रभुपाद कहते हैं कि देखो जैसे एक पुत्र का दुख इनडायरेक्टली पिता का दुख है कि नहीं, समझ रहे हैं इस बात को। और आप अगर दूसरे एंगल से देखें तो महाप्रभु तो स्वयं ही कह रहे हैं कि ए दुख अपार, मैं देख रहा हूं कि लोग बहुत पाप कर रहे हैं तो उसे दुख होता है, उससे उनको दुख होता है। तो कहते नहीं इनका उद्धार कैसे होगा, सोच सोचकर महाप्रभु दुखी हो रहे हैं। तो दोनों ही बातें हैं। उस तरह से दुख नहीं होता जैसे हम सोच रहे हैं कि हमको कुछ खाने को नहीं मिला, कुछ पीने को नहीं मिला तो उस तरह से दुख हो जाता है। वो करुणा की वजह से बात होती है, ठीक है ना।
भगवान मायावादियों को भी रिजेक्ट नहीं करते, बट मायावादी तो भगवान के अपराधी होते हैं। भाई देखिए, हृदय से तो वो कहीं किसी के हृदय से नहीं जाते हैं, लेकिन अपने आप को ढक लेते हैं। उसको आप भले रिजेक्शन मान लीजिए। वैसे भगवान किसी से रिजेक्ट नहीं करते, लेकिन अपने आप को छुपा के रखते हैं, ठीक है। लेकिन दंड जरूर देते हैं। आपको पता नहीं है, प्रकाशानंद सरस्वती मायावादी थे और महाप्रभु दांत भींच रहे थे, दांत भींच के बोलते, उस बेवकूफ तो नहीं बोला था, उस मूर्ख को पता नहीं है कि मेरा कितना सुंदर स्वरूप है और मुझसे खंड खंड करने का प्रयास करता है, उसको मैंने कोड़ दिया है, लेकिन समझ नहीं पा रहा। वो बड़ा क्रोधित थे महाप्रभु, इधर बंगाल में जब होते, तो भगवान को कितना भगवान डांट रहे हैं ना, मूर्ख, बेवकूफ। बेवकूफ तो उर्दू हो जाएगा, मतलब गधा, गधा गधा कह सकते हैं। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा के कम है, दुष्कृतिमान नराधम। कोई आप किसी घर में जाए, बोलिए आइए माया प्रज्ञान प्रभु जी, ये नराधम देवीदासी है। ऐसा बड़ा बुरा लगेगा कि नहीं? तो खराब लगेगा ना। तो भगवान डांट रहे हैं तो क्या है, डांट ही तो रहे इस तरह से। भगवान पसंद नहीं करते इस प्रकार से, ठीक है। निराकार वादियों के द्वारा प्रश्न है, कृष्ण केम इन द्वापर युग एंड देयर निराकार भगवान वाज हैज ऑलवेज बीन देयर। पहली बात यह है कि कृष्ण द्वापर युग में आए, लेकिन उससे पहले उनकी सत्ता नहीं थी। ये शास्त्र में कहाँ प्रमाण है, ये बता दीजिए। भगवत गीता में तो स्पष्ट लिखा है कि भगवान बोल रहे हैं कि इस ज्ञान को मैं सूर्यदेव को दिया है कि नहीं। और फिर भगवान स्वयं गीता में बोलते हैं, ना ते वाहम जातु नासम न त्वम नेमे जराधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ऐसा कोई समय नहीं था कि तुम नहीं थे, मैं नहीं था और हमारे सब राजा नहीं थे। तब बता दीजिए कैसे कह दीजिए कि भगवान द्वापर युग में ही थे, उससे पहले नहीं थे। अगर और प्रमाण देखें तो अमरीश महाराज भगवान कृष्ण की उपासना करते, सर्वै मना कृष्ण पादार विंदयो। फिर भागवत में हम उनका सुने थे, प्रपंच और निष्प्रपंच कौन बोल रहा था? हस्तिनापुर की स्त्रियां बोल रही थी कि जब प्रलय हो जाती है, निष्प्रपंच अवस्था में भगवान बने रहते हैं, और जब जगत की सृष्टि होती है, सब प्रपंच अवस्था में भगवान बने रहते हैं। वो वैसे ही बने रहते हैं। जो सुना नहीं शास्त्र उस बात की बात, उस बात को बोलेगा कि द्वापर युग में थे। जैसे ही तो वैसे ही हुआ कि भाई प्राइम मिनिस्टर मान लो जेल में आए तो कहे कि भाई अभी इसकी जन्म हुआ है। वाह वाह वाह, क्या सिद्धांत है। उससे पहले तो उसकी सत्ता ही नहीं थी। क्या मूर्खता है बताइए। ये तो मूर्खों का सिद्धांत है। नेम कृष्णा इज मेड बाय मैन, विच मैन? विच मैन पूछो। मुझे पता है, गर्ग मुनि कहते इदानीम कृष्ण ताम गतः। गर्ग मुनि के मुख से कृष्ण नाम प्रकट हो रहा है, जैसे देवकी और वसुदेव से भगवान प्रकट हो रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? देवकी और वसुदेव से भगवान प्रकट हो रहे हैं, उसी प्रकार से भगवान का नाम, कृष्ण नाम प्रकट हो रहा है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि कृष्ण का नाम कभी था नहीं। कृष्ण का नाम शाश्वत है। रमन्ते योगिनो अन्ते सत्यानंद चिदात्मनि इति नाम पदे नासो परम ब्रह्म अभिधीयते। ये शास्त्र का वचन है। भगवान राम की डेफिनेशन क्या है? जिनमें योगी जन अनंत सुख के द्वारा रमण करते हैं, ऐसे इसलिए पर ब्रह्म को राम से अवधित किया जाता है। तो राम और कृष्ण कोई मेरे आपके द्वारा बनाए गए नाम नहीं है। इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि किसने गढ़ लिए हैं। तो कृषि भूवाचका शब्द अणाच निवृत्तिवाचका इति तयोर ऐक्यम पर ब्रह्म कृष्ण भी जो भी है। तो ये कहने का अर्थ है कि ये सब शास्त्र के वचन है। तो मन अगर बोलते इंसान ने लिखा तो कौन से इंसान ने नाम लिखा है बताइए? ये सब अपने मन से लोग बोलते हैं। बट देयर निराकार भगवान कैन नॉट बी कॉल्ड बाय टंग। अब वो कह रहे हैं कि उनके निराकार भगवान को जीव से नहीं बोल सकते। तो अभी ये क्या नाम लिया आप? निराकार भगवान। जीभ से बोले कि नाक से बोले? उनके निराकार भगवान को जीभ से बोल ही नहीं सकते, बल्कि उल्टा हम कहेंगे, अरे हमारे भगवान है ना जिनको हम दुख में कम से कम पुकार सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऐसे निराकार भूत की उपासना करने से क्या मतलब? आप दुख रो रहे हो, तड़प रहे हो, और वो आपकी बात सुनने ही वाला नहीं हो। तो भैया ये इसीलिए कहा जाता है दुष्कृतिवान। जहां कोई एडवांटेज नहीं है वहां इन्वेस्ट करो, है ना श्री कृष्ण। तो मैं कहूं कि भाई आप अच्छे इन्वेस्टर हैं, अब ऐसी जगह इन्वेस्ट कीजिए जहां जो आपका मूलधन है वो भी खा जाएगा, निराकार बना देगा। तो श्री कृष्ण प्रभु सबसे पहले जाकर के इन्वेस्ट करेंगे, है ना।
वही तो इन्वेस्ट करते हैं ना, जो आपका मूलधन है वो भी खा जाए। बस इसको बोल के हम रुकेंगे। अभी हम लोग बद्धावस्था में हैं, हमारा स्वरूप डेवलप नहीं है, तो हम जान रहे कृष्ण की सेवा करेंगे तो स्वरूप बढ़ेगा, मिलेगा कुछ बढ़िया स्वरूप। और यहाँ कह रहे हैं जो स्वरूप है बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा वह भी खत्म हो जाएगा, तो वहां कौन इन्वेस्ट करेगा जहां हमारा मूल जो धन है वह भी समाप्त हो जाए, तो मूर्ख ही कहलाया जाएगा ना। तो क्या कह सकते हैं, बेवकूफ लोग हैं तो उनको लगे रहने दीजिए इसमें। Anyway, so we discussed something. We shall stop here. श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।